ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। पावन प्रसंग जो है, भगवान राम सागर के सामने निवेदन जब किए हैं तो सागर की वाणी है, सागर गंवार शूद्र पशु नारी अपने को कहे हैं, न कि समाज को। ये उपमेय है, लेकिन इस उपमेय को जानने के लिए उपमा की आवश्यकता होती है, तो ढोल उसकी उपमा है। ताड़ना एक क्रिया है और ताड़ना एक ऐसा मूल मंत्र है जिनके चारों पथ में चार अर्थ होते हैं। कर्म पथ में ताड़ना का अर्थ अनुशासित करना और मारना। उपासना पथ में ताड़ना का अर्थ होता है देखना, परखना। और ज्ञान पथ में ताड़ना का अर्थ होता है जगाना, जनाना। और भक्ति पथ में ताड़ना का अर्थ होता है ताड़ना। ताड़ने की जरूरत नहीं है, उसको छूना नहीं। ये ताड़ना के चार अर्थ है और ताड़ना शब्द इसमें मूल मंत्र के रूप में दिया गया है। अब सबसे पहले हम उपमा को देखें। जब बाबा जी रामचरितमानस की रचना करते हैं तो रज्जो यथार्वय भ्रमा, रज्जो और सांप, ये आंखों देखी उपमा देते हैं। भगवान और संसार को बताने के लिए एक उपमा दिया है। किसका? रस्सी में सांप का भास, वैसे भगवान में संसार का भास, क्योंकि एक आंखों देखी होता है। वैसे आंखों देखी के लिए ढोल कहा गया है। और उपमेय जो है वो एक जीव है, जीव को कहा गया है। और जीव को कहा गया है, वो दिखता तो नहीं लेकिन उपमा दिया गया है उसमें। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी। अब विषय ध्यान दीजिएगा। ढोल जब तक उसको रस्सी को खींचोगे नहीं, अनुशासित करोगे नहीं और ठोकोगे नहीं, मारोगे नहीं, तब तक ढोल का स्वर सही आने वाला नहीं है। ये ताड़ने का अर्थ है। ताड़ने का दूसरा अर्थ, मारोगे लेकिन उसको देख कर मारो ताकि उसको कोई क्षति ना हो। देख परख लो। कोई भी ढोलक मारने वाला देखता है कि वो बगल में पड़े, कभी चमड़े में ना पड़े। तीसरा है, जो अधिकारी होगा, जिसको स्वर पता है, वही उसको स्वर ले। वही अधिकारी जो होगा वही उसको जगा सकता है, जगह पर ला सकता है, सुर में ला सकता है। और जब सुर में आने के बाद ताड़ना का अर्थ होता है छेड़छाड़ नहीं करना। हमने देखा है जीवन में अनुभव, कोई ढोलक को, तबला को चढ़ा दिया है, अंत में कहता है चढ़ने के बाद, सुर में आने के बाद, ओए उसको छेड़ना मत, ये कहा जाता है। और ये चारों अर्थ केवल एक ढोल में देखने को मिलता है। और इसी ढोल में शूद्र पशु नारी, गंवार शूद्र पशु नारी, ढोल में चार चीज होते हैं। पहला, ढोल में रस्सी होता है। दूसरा, ढोल में चमड़ा होता है। तीसरा, ढोल में खींचने के लिए कोई ऐसा लोहा का कुछ ये बना दिया हो जाता है। और चौथा, ढोल अपने आप नहीं बजता बल्कि किसी पर आधारित होता है। जब किसी पर आधारित होता है तो समझ जाओ नारी है। ढोल वाला कहता है मैं ढोल वाला हूँ, ये कहता है, तो ढोल क्या हुआ? नारी हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा विषय और है, जब ढोल में गंवार देखे तो हमेशा ढोल को उतार करके बेसुर बना करके रखा जाता है। ये गंवार है, उसका सुर नहीं है, सुर गंवा गया है, सुर खत्म हो गया है, उसको गंवार कहते हैं।
शूद्र, उसमें चमड़ी होता है, उसको शूद्र कहा जाता है, चमड़ा होता है। और पशु वो काठ है, इसलिए पशु है। और किसी के आधार के बगैर वो बज नहीं सकता, इसलिए वो नारी है। ये चारों संज्ञा ढोल में ही देखने को मिलता है। उसी तरह ये उपमा और उपमेय दोनों ढोल पर आधारित होता है। और ये ढोल की संज्ञा क्यों दिया? जैसे हमारे भगवान शंकर जी ने एक संज्ञा दिया है। भगवान शंकर जी ने कहा है, झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रज पहचाने। तुमने मुझे राम कथा पूछा है, तो दुनिया में जो है वो राम है, लेकिन इतना जरूर है कि रस्सी रस्सी नहीं दिखता, सांप दिखता है। वो मेरा भगवान संसार की तरह दिख रहा है। मेरा भगवान कैसे दिखता है? मैं स्वस्वरूप भगवान आत्मा देह की तरह दिख रहा हूं। तो इसी को जनाने के लिए, कहीं बाहर से किसी को सताने के लिए नहीं, सार्वभौम सिद्धांत है। रामचरितमानस आध्यात्म पर आधारित है। और आध्यात्म का अर्थ होता है जिसका अधिपति स्वयं आत्मा है, निज स्वरूप है, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और जब निज स्वरूप में पहुँचोगे तभी स्वांता सुखाय होगा। तुलसीदास जी रामचरितमानस की रचना की है, लिख दिया है ये स्वांतः सुखाय के लिए है। स्व तक पहुँच जाए तब तो वो रामायण है, अन्यथा वो रामायण नहीं है। अब दूसरा विषय देखो, ये ढोल हम संसार में देखते हैं तो ये किसकी उपमा है? जीव की उपमा है। सबसे पहले गंवार का अर्थ समझ जाओ। गंवार किसको कहा जाता है? एक आदमी बड़ा भुलक्कड़ था, टेबल में घड़ी रखा था, ये सोचा था उसने, लेकिन घड़ी हाथ में पहना था। टेबल को खोज लिया, खोजते 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 अंदर खोजे बाहर खोजे, सब जगह खोजे, सब जगह खोजते खोजते 2 घंटा हो गया। और खोजते खोजते क्या खोजना है वो भूल गया। हाथ की घड़ी को जब देखा तो जाना कि 2 घंटा हो गया मुझे खोजते खोजते। घड़ी को देखा और जाना कि खोजते खोजते 2 घंटा हो गया, लेकिन क्या खोजा उसको पता नहीं। उसको कहते हैं गंवार। गंवार की परिभाषा, हमें परम तत्व तक पहुंचना है। तन साधन है, मन साधन है और धन साधन है। किसका साधन है? भगवान का साधन है। तो हमने तन के लिए योगा कर लिया, मन के लिए योग कर लिए, धन संचय कर लिया। क्यों किया ये आज तक पता नहीं है। ये गंवारपना स्वयं में लागू होता है। गंवारपना का दूसरा अर्थ देखो, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल तारणा के अधिकारी। ये जीव ही है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, गंवार का अर्थ है। गंवार का अर्थ ये है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे ऐसे घट घट राम में दुनिया देखे नहीं। मृग कस्तूरी खोज रहा है और कस्तूरी कहाँ है? स्वयं के पास। वैसे एक मानव अपने आप को मानव मान गया, किसी ने जीव मान गया, किसी ने देह मान गया और अपने रूप को भूल गया, इसलिए उसको गंवार कहा गया है। मैं आत्मा की मान्यता जब हुई तो मान्यता से मन पैदा हो गया। मेरी मान्यता है, मेरी मान्यता से मन पैदा हो गया। अब मन जब मालिक बन गया तो मैं जीव बन गया। अब मैं जीव बन करके उसी परम तत्व परमात्मा को खोज रहा हूं। अपने बोध, ये बोध के अभाव में होता है, इसीलिए सब गंवारपना है। शूद्रतापना, अपने आप को क्या माना? मन के गुलाम माना, मन के गुलाम माना। इसलिए रोज राजयोग, हठ योग, ये जितने भी योग चल रहे हैं ना, तो गुलाम का योग है। क्योंकि अपने को मन का के अंकुश में रहने वाला, मन का दास माना है, जबकि मन पैदा करने वाला स्वयं है। स्वयं की मान्यता से मन पैदा हुआ है। तो आज बाप अपने आप को क्या मान लिया? एक जीव मान लिया और जीव मान करके वो शिव खोज रहा है। इसीलिए हाड़ मांस का 3.5 हाथ का शरीर, ये शुद्रता नहीं है तो और क्या है? जीव नारी है। शूद्र, पशु का अर्थ देखो,
लज्जा शंका भयम ग्लानि आहार निद्रा भय मैथुनम अष्ट पांच बंध्वाम तथापि पशुर्भिनाम। लज्जा शंका भय ग्लानि आहार निद्रा भय मैथुनम, ये 8 पास होते हैं। किसके पास होता है? मेरे पास होता है। शंका होती है, लज्जा होता है, लज्जा उसमें होती है जो अधर्म का कार्य होता है। शंका उसमें होती है जो सत्य होता है, उसमें शंका करके हम कुछ भी करते हैं। भय कब होता है? जब हम अपने आप को जीव मानते हैं, देह मानते हैं। ग्लानि, आहार, निद्रा, भय, मैथुनम, ये जीव 8 पास में बंधे हैं। और जो 5 में बंधे हैं उसी को पशु कहा गया है। 8 5 के साथ साथ जीव ही पशु है। इसके साथ साथ 5 क्लेश है। 5 क्लेश में अविद्या, अविद्या किसको कहा जाता है? अनादिकाल से हम भगवान को संसार मानते मानते आ रहे हैं, ये अविद्या है। अनादिकाल से अविद्या की घोर निद्रा पर सोने वाले भव्य जीवों, उठो, जागो और महापुरुष की शरण में जाकर के अपना आत्मकल्याण करो। ये मानव जीवन का लक्ष्य है। तो कैसे जागेंगे? अरे हम रामायण जब पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? सिया राम मैं सब जग जानी। रामायण पढ़ते हैं तब तक तो कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, लेकिन पावर नहीं है सिया राम है ये जनाने, जानने और देखने का। क्योंकि आज माटी पानी सब जगह जानी, कितने बड़े बड़े विद्वान से कह दो आप, माटी पानी के अतिरिक्त और कुछ बताने वाला नहीं है। तो यही माटी पानी पंचरचित में तो भगवान आत्मा छुपा है। और ये माटी पानी की तरह दिख रहा है तो कौन है? भगवान का भास ही तो है। भास को हमने क्या माना? संसार माना। और संसार मान करके हमने क्या देखा? संसार देखा। ये तो हमारी अविद्या है। दृष्टा और दृश्य दोनों के भावों को एक समझना, यही अस्मिता है। राग अच्छा से आसक्ति, अच्छे से आसक्ति और बुरे चीज पर तिरस्कार, यही राग है, यही द्वेष है। और रामायण पढ़ते पढ़ते सब कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है, लेकिन क्या करोगे? ऐसी दुनिया की स्थिति है, जन्मना मरना अभी तक छूटा नहीं है। रामायण पढ़ते हैं तब अविनाशी कह देते हैं। तो मैं कहता हूं कि जब रामायण ही पढ़ोगे तभी अविनाशी रहोगे कि तब भी अविनाशी। मैं पहले था, आज भी हूं और भविष्य में रहूंगा। ऐसे ऐसे कपड़े कई बार पहना और कई बार कपड़ा मैंने परित्याग कर दिया। मैं अमर हूं और जो अमर है वही अमर कथा बता सकता है। मरने वाले कभी अमर कथा नहीं बता सकते। मरने वाला यदि जीवन में गुरु आ जाए, उसका चेला भी मरता है और गुरु भी मरता है। और ये चेला गुरु जब दोनों मरता है तो वहां अमर कथा कभी हो सकती नहीं। और मरना है ही नहीं, दुनिया में दवाइयां चल रही है। इसीलिए कहा जाता है इस अभिनिवेश के बड़े बड़े महान संत भी छूटे नहीं हैं। उसको अपने आप का बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ। जब अपने आप का बोध जब आ जाएगा ना तो जान जाएगा कि मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूँ। जन्मना मरना खत्म हो गया, आना जाना खत्म हो गया, ये सारी चीज़ खत्म हो जाते हैं। उत्थान पतन खत्म हो गया। मैं जीव था, ईश्वर हुआ, ईश्वर था, जीव हुआ। नहीं, न मैं जीव हूँ न ईश्वर हूँ। मैं पहले भी वैसा था, आज भी हूँ और भविष्य में रहूँगा। ये है। तो ये 5 क्लेश और 8 पास से मनुष्य बंधा हुआ है, जीव बंधा हुआ है। इसलिए जीव को ही पशु कहा जाता है। जिसके पास पास है उसको पशु कहा जाता है। और नारी किसको कहा गया है? आपको अनुभव होगा, जब हम आरती गाते हैं तो आरती के समय हम क्या कहते हैं? तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति, ओम जय जगदीश हरे। पति कहने वाला कौन होगा? पत्नी ही तो होगा ना, नारी तो हुआ ना। तो नारी ही होकर के तो हम भगवान की आरती गाते हैं। तो हम समस्त जीव नारी हुए कि नहीं हुए? तो इसीलिए हमारे आचार्यों ने जब वेदांत में जब इसकी रचना की है तो इसके बारे में कहा गया है कि गंवार मैं हूं। मैं अपने आप को जानने के बजाय मान रहा हूं, इसलिए गंवार हूं। और मैं शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूं, अपने आप को 3.5 हाथ के देह मान गया हूं, इसलिए मैं शूद्र हूं। 8 पास में बंधा हूं, इसलिए मैं पशु हूं। और सबके प्राणपति एक जीव
नारी है। इसीलिए कहा गया है कि ढोल गमाल शूद्र पशु नारी, ये चारों भावना हैं तो इसको जनाया जाता है, जगाया जाता है, ताड़ा जाता है। ये सारे क्रिया जीव के लिए है और इसलिए जीव को ये सब चीज संबोधित करने के लिए हमारे मनुष्यों ने अपने आप को संबोधन करने के लिए समुद्र में भगवान से विनती की है।